17 साल का इंतजार, विदेशी जमीन पर बिताई एक लंबी यात्रा और अब ढाका एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों का गर्मजोशी से स्वागत। बांग्लादेश की राजनीति में तहलका मचाने वाले तारिक रहमान आखिरकार स्वदेश लौट आए हैं। क्या ये केवल एक वापसी है या बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक कदम है? आज हम आपको दिखाएंगे इस राजनीतिक ड्रामे के हर पहलू को। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। गुरुवार को ढाका एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों ने तारिक रहमान का भव्य स्वागत किया। 60 वर्षीय रहमान जो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 17 सालों के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे हैं। उनका लंदन से लौटना बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। विपक्षी आवामी और साथ ही लीग के चुनावी मैदान के बाहर होने और बीएनपी की मजबूती के बीच रहमान की यह वापसी साफ संदेश देती है कि फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव में बीएनपी सत्ता की राह पर है। और साथ ही रहमान की कहानी सिर्फ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तक सीमित नहीं है। 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन भागना पड़ा था। उस समय से लेकर अब तक बांग्लादेश की राजनीति में कई बदलाव आए हैं। पिछले साल हुए छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को सत्ता से हटाने और बाद में बैन करवाने की अहम भूमिका निभाई है। और इसी बीच जमात इस्लामी जैसे संगठन ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, लेकिन उन्हें अकेले चुनाव जीतना कठिन माना जाता है। और अब बीएनपी की मजबूती और तारिक रहमान की वापसी इस पूरे परिदृश्य में नया मोड़ ला रही है। उनके स्वागत के लिए बीएनपी ने लाखों समर्थकों को जुटाने का लक्ष्य रखा है और एयरपोर्ट पर जो दृश्य दिखा वो राजनीतिक इतिहास में दर्ज होने लायक था। तारिक की युवा ऊर्जा, पार्टी के मजबूत संगठन और विपक्ष की कमजोरी मिलकर इसे फरवरी चुनाव से पहले एक ताकतवर संदेश बना रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि रहमान प्रधानमंत्री बने तो दक्षिण एशिया की राजनीतिक डिप्लोमेसी और भारत बांग्लादेश रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और साथ ही इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा मिलने की आशंका, सीमा सुरक्षा पर नई चुनौतियां और भारत के लिए रणनीतिक तैयारियां, सब कुछ अब राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह में जरूर है। इतिहास और विरासत की बात करें तो खालिदा जिया की राजनीतिक विरासत और बीएनपी का लंबे समय से सत्ता में रहना तारिक की वापसी को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। उनके नेतृत्व में बीएनपी का रणनीतिक चालाकी और जनता का समर्थन इस बात का इशारा करता है कि बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य अब पूरी तरह बदलने की कगार पर आ पहुंचा है। तो अब 17 साल का इंतजार खत्म हुआ है। विदेश से लौटा बेटा अब अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या तारिक रहमान बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्ष की रणनीति उन्हें रोक पाएगी? ये आने वाले फरवरी चुनाव में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, बांग्लादेश की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू हो गया है और इसके साए में भारत और पूरे क्षेत्र की राजनीतिक तक महसूस होंगे। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।